लेके जाना है तुम्हें घर। निकलो यहाँ से, चलो निकल यहाँ से, निकल। माइक तो मेरा। ऐसे तो मैं आंसू मुंह में बहा देता हूँ 36। मैं सबके पैसे वापस कर रहा हूँ। How can I trust you यार, मुझे बताओ। ये आंसू, बस ये अब ये- आंसू और ये थूक मेरे लिए बिल्कुल बराबर है। मैं क्या करूं बेटा, मेरी वजह से हुआ है ये जो भी हुआ है। मैं बहुत परेशान हूं, मैं क्या करूं तेरे को लेकर। मेरी वजह से हुआ है, तो मुझे माफ़ कर दे बेटा। मैं तेरे को कुछ हो गया, मैं अपना आपको कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगा। कहाँ जाऊं, कहाँ सर फोड़ूं अपना, कहाँ जान दूं अपनी, मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। मैं बहुत परेशान हूं अपने आप को लेकर। मैं कभी अपने आप को माफ़ नहीं कर पाऊंगा बेटा। मेरे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है तेरे बिना रहना। मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है तेरे बिना बेटा। क्या करूं मैं बहुत परेशान हूँ। कहाँ जाऊँ, कहाँ अपनी जान दूँ। और तुमको कुछ हो गया है तो मैं बिल्कुल कभी अपने आप को माफ़ नहीं कर पाऊँगा। मेरे दिल का टुकड़ा है तू। स्टार्ट है। मेरे दिल का टुकड़ा है तू। मैं कहाँ जाऊँ तेरे बिना। किसके बारे में बात कर रहे हैं, एक बार बताइएगा। उधर कैमरा लगा दिए हैं। क्या बताऊँ यार, मेरी बेटी मर गई है भाई। नहीं रही मेरी बेटी, मैंने मार दिया उसको। मेरे कर्मों की वजह से मरी है वो। मैं कहाँ जाऊँ, कहाँ मरूँ जाकर, मैं पता नहीं लग रहा है। मुझे माफ़ कर दे बेटा। तुझे कुछ हो गया ना, क्यों तो बोला तेरा है? बाप अपने आप को माफ़ नहीं कर पाएगा। बोल, क्या हुआ है बताइएगा। क्या बताऊं भाई, मेरी बेटी ही नहीं रही मेरी वजह से, मेरे कर्मों की वजह से, मेरे गंदे कर्मों की वजह से मेरी बेटी मर गई। हॉस्पिटल में ज़िंदगी और मौत से लड़ रही है वो मेरे चक्कर में। जब वो हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत से लड़ रही है तो आपको यहाँ वीडियो बनवाना ज़्यादा जरूरी था। मुझे नहीं पता था ना, मेरे कर्म, इसको कुछ हो गया तो मैं ज़िंदा नहीं रह पाऊँगा यार। मैं मर जाऊँगा। मैं अपनी जान दूंगा, उसको ज़िंदगी दूंगा, लेकिन चल लग जाए मेरे लाखों हाँ, यहाँ वीडियो बनवाने से उसका जिंदगी बच जाएगा ना। मेरी स्टार्ट है कि नहीं? मैं अपनी वीडियो इसलिए एक सेकंड रुक जाइए। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों मेरा नाम प्रकाश। इस इंसान को तो आप लोग पहचान ही रहे होंगे। इनके बारे में कुछ बताने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। बेटी इनकी मर रही है हॉस्पिटल में, जिंदगी और मौत से लड़ रही है। इनको वीडियो बनवाने की पड़ी है। क्यों मर रही है, क्या की वो आप एक बार बताओ। मेरी वीडियो देखने की वजह से ही वो ज़िंदगी और मौत से लड़ रही है भाई हॉस्पिटल में। अब मैं वीडियो बनवाना इसलिए चाहता हूँ ताकि मेरी वीडियो देख के कम से कम उसको ये सब्र रहे कि उसका बाप सुधर गया है, गंदे कर्म छोड़ दिए हैं। मेरे कर्म के बारे में मेरी बेटी को पता नहीं था, आज वो पता लग गया। मैं कहीं मुँह दिखाने के काबिल नहीं रहा, कहीं बिल्कुल किसी को दिखाने के काबिल नहीं रहा। मैं अपनी बेटी की कदमों में गिर गया हूँ यार। मेरी वीडियो देखी तो कम से कम उसको ये सब्र तो आएगा कि मेरा बाप सुधर गया है, किसी अच्छी नेकी के राह पे चलना चाहता है। और मेरी बेटी को कुछ हो गया तो मैं अपनी जान दे दूंगा। मैं कभी अपने आप को माफ़ नहीं कर पाऊंगा। मेरी बेटी मेरी वजह से आज ज़िंदगी और मौत के बीच लड़ रही है। मेरी जो वजह से बेटी इनकी थी दोस्तों, जिनको इन्होंने गोद लिया था, जो कि 16 साल की हो गई थी, इन दोनों पति पत्नी की ड्रामा वो जानती नहीं थी। लेकिन जब जान गई तो नींद किस चीज़ का दवा रखे थे आप घर में? चूहा मारने की दवा। चूहा मारने की दवा रखे थे, वो भी एक डिब्बा था। सारा की सारा वो दवा खा ली और हॉस्पिटलाइज है। वो जिंदगी और मौत से लड़ रही है। इस इंसान को वीडियो बनवानी की पड़ी है। भाई मैं वीडियो इसलिए बनवाना चाहता हूँ क्योंकि मेरे कर्म उसको पता लग गए। आज उसको कम से कम ये तो पता लगेगा कि मैं अपनी नज़रों में कितना गिर गया हूँ। लेकिन मैं अपना पश्चाताप करना चाहता हूँ। मैं दिखाना चाहता हूँ उसको भी और ज़माने को कि मैंने ये काम छोड़ना चाह रहा हूँ। मैं छोड़ दिया है ये काम, इसी वक्त छोड़ दिया है। तुम छोड़ दोगे यार? छोड़ भरोसा दूंगा नहीं यार। होता तुम जैसे लोगों पे। नहीं, मैं छोड़ दूंगा भाई। मैं बहुत परेशान हो गया हूँ। मेरे को अपनी बेटी चाहिए वापस यार। मैं चाहे उसको भगवान के पास से लाना पड़े, मैं वापस लेकर आऊँगा उसको वहाँ से भी जाके। मुझे मेरी बेटी चाहिए। पहले अगर समझ में आ गया होता ना आपको तो इतना नहीं होता। अपने आप को सुधारना चाहता हूँ भाई। मैं वीडियो बना के उसको दिखाना चाहता हूँ कि मैं सच में सुधरने का मौका चाह रहा हूँ अपनी ज़िंदगी में एक बार भगवान से। मैं चाहता हूँ क्योंकि ऊपर से मेरी बीवी मुझे घर से छोड़ के चली गई है। मुझे कभी हो सकता है यार, आप पहले तो गलती करते, उसके बाद अचानक से आपको अपने गलती के पछतावा हो रहा है कि गलती कि ये तो नहीं है कि वो ठीक हो जाएगी तो फिर उसको आप सेल कर दोगे। नहीं करूँगा। इमोशनल ड्रामा कर सकते हो आप, कोई गारंटी है? मैं कोई इमोशनल ड्रामा नहीं। इस आंसू का कोई कीमत है आपके पास? कोई कीमत नहीं है। मेरी ज़िंदगी में कीमत है इन आंसुओं की भाई। ज़िंदगी में कीमत है ना।
मुझे पता है मेरी बेटी कैसे मौत से लड़ रही है, मुझे पता है ना, जंग लड़ रही है। तो ये आपका काम है ना, आप अपने सजा के दिखाओ, बात खत्म। हमारा कोई इसमें काम है नहीं है। तुम्हारा काम है ना भाई, मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है ताकि तुम जमाने को दिखाओ ये चीज कि मैं अपनी गलती का पश्चाताप मैंने कर यही रहा रह गया है, गलती करो आप, दिखाएं हम ना। हूं। दिखा दो भाई। जब सही चीज बताते तो करते नहीं हो आप लोग यार। मेरी और बीवी गलती करने के बाद दौड़े दौड़े चले आते हो। मेरी बीवी मुझे घर से छोड़ के चली गई है भाई, वो भी रोती रोती गई है। मैं उसके लिए भी बहुत परेशान हो रहा हूँ। वो अपनी माँ को मांग रही है, मैं कहाँ से उसको एक माँ ला के दूंगा उसकी माँ? मैं जमाने को थोड़ी ना उसके पास लाके मैं खड़ा अब कर दूंगा। आपके बीवी को बात करके बुला रहा हूँ, अपने बात कीजिए। अगर वो मानती है तब हम कुछ कर सकते हैं, नहीं तो कुछ हमारे बस का बात नहीं है। मेरी बेटी मुझे वापस ला दो भाई किसी तरीके से। हम भगवान नहीं है भैया, हम भी भगवान से विनती करेंगे कि वो आ जाए। आ जाने के बाद अगर आपके हाथ में वो पड़ जाएगा फिर आप उसको सेल कर दोगे। नहीं करूँगा। इससे अच्छा तो वो मर जाए। मैंने काम छोड़ दिया है भाई, मैं बिल्कुल छोड़ दिया है ये काम। मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे पैसा नहीं चाहिए भाई। मैं पैसा मुझे बिल्कुल 1 रुपया नहीं चाहिए अपनी ज़िंदगी में। मैं कमाऊंगा, मेहनत मजदूरी करूंगा, कुछ भी करूंगा, अपने बाल बच्चों को पालूंगा, पर मुझे अपने बीवी बच्चे चाहिए, मुझे अपना घर परिवार वापस चाहिए भाई। आपके बीवी को हमने कॉल कर दिया, वो आ रही हैं तो बात कीजिएगा। जो बात हो वो तो बात करने हमसे आ रही हैं, लेकिन यहाँ पे अगर आप दिख जाइएगा तो उनको कंट्रोल कीजिएगा। आपके अंदर जितना भड़ास है वो निकालिए, माफ़ी मांगे उनसे, वहीं आपको माफ़ कर सकती है। मैं माफ़ी मांग लूँगा, मैं चाहे पैरों में गिड़गिड़ा के मुझे माफ़ी मांगनी पड़े, मैं माफ़ी मांगने के लिए काबिल हूँ। मुझे पता है ना मेरी क्या गलती है, मेरी बहुत बड़ी गलती है मेरी ज़िंदगी में। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे कभी अपनी बेटी भी गलत नज़र नहीं रखनी चाहिए थी। आती हैं तो आप बात कीजिएगा उनसे, ठीक है? A few moments later. तुमने बुलाया मुझे यहाँ पे? मैं नहीं बुलाया, बात तो अरे सुनो। बात ही नहीं अरे सुननी बात तो सुन लो तुम, सुनो तो बात तो सुनो। क्या है? बात सुनो। तुम गुस्सा सुनो ना, मैं माफ़ी मांगने के लिए बुलाया है तुम्हें, यहाँ बैठो तो सही। क्या सुनूं तुम्हारी? याद छोड़ो तुम मेरा, मुझे तुम्हारी बात ही नहीं सुननी ना। सुनो ना, बेटी ने जान दे दी है अपनी। मैं क्या करूं? सुनो तो तुम्हारे बात घर में नहीं है। मैं तुम्हें माफ़ी मांगने के लिए बुलाया, मुझे माफ़ कर दो। मैं हाथ जोड़ के तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। मैं आपको माफ नहीं कर सकती हूँ, सॉरी, क्योंकि मैं पागल हो चुकी थी, मेरा दिमाग चल गया था। तुम्हें समझा के तुम्हें समझ में आई थी, नहीं आई ना, तो मेरे पास अब तुम्हारे लिए कोई माफी नहीं। जब तुम्हारे पास मेरे लिए कुछ नहीं था ना, तो मेरे पास अब तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। आज मैं ख़त्म कर चुका हूँ ना सब कुछ, मैं सब वापस कर रहा हूँ लोगों को अपने। मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे तुम चाहिए ना, मुझे तुम चाहिए, मेरी बेटी चाहिए वापस। मैं कहाँ से लेके आऊँ अपनी बेटी? नहीं पता, अपनी माँ को मांग रही, मैं उसको कहाँ से ला के दूँ उसकी माँ? बोलो चली गई तेरी माँ, बोल दो वो भी मर गई, ठीक है ना? तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम बात सुनो ना, मैं तुमसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ, तुम मुझे माफ़ कर दो ना, मैं ख़त्म कर रहा हूँ ना ये सब चीज़ें। यार मेरे को कोई मतलब नहीं है तुमसे। अब जब सब कुछ हो गया इतना बुरा, जब जाके तुम्हें समझ में आई, तो फिर फायदा क्या है तुम्हारे समझने का? मुझे पता है ना कि सॉरी करके साचा डालूं, क्या करूं? मुझे पता है कि मेरी गलती माफ़ी करने लायक नहीं है, पर मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ, मुझे माफ़ कर दो। सबको मौका देती हो ना तुम, तुम्हारा दिल तो बहुत बड़ा है ना, तुम मुझे एक मौका नहीं दे सकती? पति हूँ मैं तुम्हारा। उसने जहर खाया तो तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? तुम उसको बेच भी तो रहते ना, खाने दो, मरने दो ना। ये इस बात का दुख हो रहा है कि तुम्हारे 10 लाख रुपए मर गए, इस बात का दुख हो रहा है क्या? मुझे पैसा नहीं चाहिए ना, मुझे पैसा चाहिए ही नहीं, मुझे घर परिवार चाहिए, तुम चाहिए हो, मेरी बेटी चाहिए मुझे। तुम क्यों नहीं समझ रही हो इस बात को? अगर इतनी बेटी से प्यार होता ना तो ये बातें तुम पहले समझ जाते। उसने मेरी सच्चाई देख ली ना, वो सच्चाई से जिससे बेखबर थी वो आज उसको सब पता लग चुका है। मैं सब खत्म करके आज वापस आया हूँ तुम्हें मनाने के लिए, सिर्फ तुम्हारे को, क्या मुझे ताकि तुम मेरी बेटी को कम से कम लेकर आओ। तुम ही लेकर आ सकती हो। ये मुझे ना गिरगिट वाले आंसू रोके मत दिखाओ। मैं गिरगिट के आंसू नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा तुम्हारे। सुनो बात सुनो, तुम समझने की कोशिश करो ना। घर चलो, अपना घर परिवार दोबारा बसाएंगे, दोबारा रहेंगे, बेटी को लेकर आएंगे हॉस्पिटल से ठीक करा के। मुझे बेटी चाहिए अपनी, तुम चाहिए मुझे। किस लिए चाहिए? दोबारा बेचने के लिए? मुझे बेचने नहीं है ना, मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए पैसा। ऐसा पैसा किस काम का जहाँ जिस घर के अंदर बीवी बच्चे ना हो, उस घर में खुशी और सुख शांति कभी नहीं आ सकती। मुझे माफ़ कर दो, मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। थोड़ी बहुत शर्म आ रही थी उस दिन, मैं इतना ढिलक रही थी, इतना झिकझिका रही थी कि मान जाओ, मत करो। बेशक हमने कोख से जन्म नहीं दिया, पर हमारी बेटी है वो। आज क्यों शर्म आ रही है तुम्हें? मैं शर्मिंदा हूँ अपने ऊपर, मुझे बहुत शर्म आ रही है। मैं गिरा हुआ बाप बन पाया हूँ, मुझे पता ही नहीं था कि मैं इतना गिरा हुआ बाप हूँ कि मेरी वजह से मेरी बेटी जिंदगी और मौत से लड़ेगी। क्यों बचाना चाहते हो? बच जाएगी। बात सुनो, मैं तुमसे माफ़ी मांगने आया हूँ यहाँ, और कुछ नहीं। मैं तुम्हारी क्या बात सुनूं? चलो मुझे बता दो कि हाँ भाई मैं
हाँ भाई तू मेरी ये बात सुन, मैं तुम्हारी क्या बात सुनूं, मुझे बता दो। चलो तुम सबको, तुम्हारा दिल इतना बड़ा है कि तुम सबको मौका देती हो, मुझे एक मौका नहीं दे सकती, मुझे अपनी जिंदगी में। ये आंसू, बस ये अब ये, आंसू और ये थूक मेरे लिए बिल्कुल बराबर है। बस अब ये कीमत हो गई मेरी, मेरे प्यार की ये कीमत हो गई। प्यार? तुम प्यार का नाम ले रहे हो? तुम जो पैसों के लिए मुझे बोल रहे थे तुझे बेच दूंगा। मैंने नहीं किया ना ऐसा, मैं ना कर सकता हूँ, मैं नहीं कर सकता छोड़ ऐसा। के चली गई, मैं करते कहाँ से? सुनो ना, तुम बैठो तो सही, मैं तुम्हें नहीं कर सकता ऐसा, तुम क्यों नहीं समझती? तुम बैठो, मैं तुम्हें सिर्फ मनाने के लिए लेकर आया हूँ, मैं तुम्हें ये बात समझाने लेके आया हूँ कि मैं तुम्हारी बात समझना ही नहीं चाहती हूँ। जब तुम मेरी बात नहीं समझ रहे थे तो व्हाई शुड आई? बात सुनो, मैं देखो अभी ऐसा नहीं हूँ, मैं बिल्कुल सुधर चुका हूँ यार, मैं सबके पैसे वापस कर रहा हूँ। हाउ कैन आई ट्रस्ट यू यार, मुझे बताओ। तुम्हें विश्वास करना पड़ेगा ना मेरे पे। 20 साल से तुम यही बात बोलते थे, ये काम छोड़ दूंगा, थोड़ा सा गैप ले लेते थे, फिर वही शुरू, मैं अब फिर छोड़ते थे, गैप लेते थे, फिर मैं अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं तुम पे ट्रस्ट करके ना अपनी जिंदगी की दूसरे नंबर की बेवकूफ़ी करूंगी। पहली बेवकूफ़ी तुमसे शादी थी, दूसरी बेवकूफ़ी ये होगी कि मैं तुम पे इतना बड़ा ट्रस्ट करूंगी, क्योंकि तुम ट्रस्ट के लायक नहीं हो। मैं तुम्हें समझाने के लिए बैठा हूँ ना, मैंने तुम्हें सिर्फ समझाने के लिए, दो चुनिंदा बातें करने के लिए बुलाया है यहाँ पर। तुम्हें इसके बाद भी अगर मैं गलत लगूँ, तुम खुशी खुशी जा सकती हो, मैं नहीं रोकूंगा तुम्हें। मैं खुशी खुशी जाऊँ या मैं दुख से जाऊँ, पर मैं जाऊंगी, मैं नहीं रहूंगी तुम्हारे साथ। अरे तुम, मैं, वो बेटी मर रही है ना, उसको बोलो डॉक्टर को। वो मम्मी मम्मी कर रही है, मैं उसको माँ कहाँ से लाके दूंगा? मुझे नहीं मैं पता। बाप बन के बाप का प्यार दे सकता हूँ, बाप बन के माँ का प्यार थोड़ी दे सकता हूँ। दो ना, जब मैं माँ होके दोनों कैरेक्टर निभा सकती हूँ, जब तुम घर में नहीं होते हो मैं बाप बन के निभाती हूँ, और जब घर में होते हो मैं माँ बन के निभाती हूँ, तो तुम भी निभाओ। अब पता चलेगा बच्चे कैसे पाले जाते हैं। मैं पागल नहीं हूँ, तो मैं बोलती थी तुम्हारा घर खराब हो जाएगा, मान जाओ, अपना घर समेट लो, मत उजाड़ो, छोड़ दो ये काम, नहीं अच्छे काम। अरे तुम मेरे ऐसी बीवी तुम्हें कहाँ मिलेगी जो 3 टाइम की जगह 2 टाइम 1 टाइम खा के खुश है? पर नहीं, तुम्हें तो मुझे 3 टाइम खिलाना है, वो भी सोने के निवाले खिलाना है, जो मैं खाना नहीं चाहती थी क्योंकि वो हराम के निवाले थे। मुझे मेहनत की कमाई चाहिए थी तुम्हारी। तो तुम मेरी बात समझने की कोशिश करो, मैं ये काम छोड़ चुका हूँ, क्यों नहीं समझ रही हो इस बात को? है मैं नहीं समझना चाहती। नहीं समझ में आ रहा ना? नहीं आ रहा, मैं तुम्हें नहीं रहना तुम्हारे साथ, नहीं रहोगी तुम मेरे साथ? नहीं रहूंगी। हैं? समझ में आ रहा? बैठो यहाँ पर, अब मैं तुम्हें समझाऊंगा कि कैसे मानते हैं और कैसे बैठते हैं। मेरा मकसद सिर्फ यही था कि मैं तुम्हें यहाँ पे लाऊं और बात करके तुम्हें घर लेके जा सकूं। आई समझ में? मतलब तुम्हारा दिख गया ना असली रूप? असली रूप मेरा यही है। मुझे पता था, तुम्हें पता था ना? जब भी मैं तुम्हारी बातों में नहीं आ रही। बातों में नहीं आई ना? हाँ। तो प्यार से नहीं तो फिर मैं जबरदस्ती लेकर जाऊंगा अब घर पे, उसकी माँ के पास मैं तुम्हें लेकर जाऊंगा। आई समझ में? क्योंकि मुझे चाहिए ये रहे आंसू, ये गए मेरे मुंह बराबर। ऐसे तो मैं आंसू मुंह में बहा देता हूँ 36। आई समझ में? मुझे क्यों ड्रामा करके दिखा रहे थे फिर? ड्रामा करके सिर्फ इसलिए दिखा रहा था ताकि तुम घर चलो। आई समझ में? और रही बात ऐसी बेटी की, तो ऐसी 10 बेटियां लेकर आऊंगा बेचने के लिए, और 10 घर से उठा के ले आऊंगा। मुझे पता है ना, तुम्हारी औकात जानती हूँ मैं। जानती हो ना? जानती हूँ। मेरा घर, बातों में नहीं आ रही मैं तुम्हारी। सुनो मेरी बात, मैं ये काम अकेला नहीं संभाल सकता हूँ, मुझे काम संभालने के लिए कोई चाहिए, तो मेरे साथ घर शादी चलो। भी दूसरी कर लो ना फिर। मैं शादी भी 10 कर लूंगा। हाँ तो कर लो, और तो लेकिन मेरे पीछे क्यों लग रहे हो फिर? बस नहीं छोड़ूंगा, मेरी जिद है। मैं रहूंगी नहीं। मुझे मेरी मेरी जिद भी ही जिद चाहिए, है। तो मैं तुम्हें जबरदस्ती लेके जाऊंगा, चाहे कैसे ही लेके जाऊं, मुझे लेके जाना है तुम्हें घर। निकलो यहाँ से, चलो निकल यहाँ से, निकल। माइक दो मेरा, माइक दो। अरे भाई सुन, माइक दे यहाँ से। भोसड़ी के तुम लोग ड्रामा बना दिए। माइक दो। निकलो यहाँ से, तुम जैसे घटिया लोगों का काम नहीं है यहाँ पे। रंग बदलने वाले लोग सब दूर रहते हैं। तुम्हारे बोलने पे आई थी जो हाँ एकदम, तुम लोग रंग बदलने वाले हो, नहीं होते तुम लोग नाली के कीड़े हो। बाहर भी गंदगी मचाओगे, अंदर तो गंदगी मचाओगे ही। तुम लोग सुधारने वाले में से नहीं हो। भगवान इतना अच्छा शरीर दिए हैं, मेहनत करके कमाओगे नहीं, वो बस की अपने बेटी को बेच के कमाओगे। देखो सुनो मेरी बात, निकलो यहाँ से, मैं इसको लेकर बोल रहा ना निकलने के लिए। नहीं जाऊंगी। तुम नहीं चल रही मेरे साथ? तुम्हारी बाप की बेटी नहीं है, तुम्हारी बीवी है। तो अब घर पर आओगी तुम खुद चल नहीं के? जाऊंगी। घर पे चल के खुद अरे आओगी? जाओ। आधा है उस घर में इसका भी। पैसा रहा घर पे, 8 लाख रुपए पड़े हैं घर पे, मुझे लेकर आ गया। अगर उस बच्ची को कुछ हुआ ना तो तुमको मिट्टी में मिला देंगे। बातों का याद रखना हमारा। आपके बोलने पे आई थी मैं भैया। ये सारा रिकॉर्ड हो रहा है, अभी भी कैमरा लगा हुआ है। इतना इज्जत नहीं था कैमरा, तो काहे आए थे गिड़गिड़ाने की वीडियो बनवाए? नहीं चल रहा ना, मुझे सहारे की जरूरत है। मेरे को आदत पड़ गई है एक पार्टनर की, मैं जानती मुझे हूँ चाहिए। नहीं होगा। मेरा काम संभालने वाली यही है,
और मैं इसको और लेके मैं जाऊंगा, अगर करूंगी नहीं नहीं। आएगी ना, किसी कीमत पे नहीं करूंगी। नहीं आओगी ना, नहीं आऊंगी तो और ना उंगली टेढ़ी करूंगी। करके देख सुनो ली ना, मैंने। जैसे आप दोनों का मैटर है, आप दोनों को कैसे सॉर्ट आउट करना है आप दोनों का काम है। अब तुम एक फोन पर ही अगर इसमें हमारा सपोर्ट चाहिए तो हम सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन कुछ करेगा नहीं। आज पर और कॉल किया ना तो देख लो ईंटा मार के मूड़ी फाड़ देंगे तुम्हारा। निकाल इधर से, अभी तो मैं जा रहा हूँ, गेंडे जैसा शकल लेके आ कैसे जाता जा है, रहा हूँ मैं अभी। निकलेगा यहाँ से। पैसा तो मेरे पास आ ही गया है और तू भी मेरे पास चल कर आएगी एक फोन पर ही, अरे जाओ, ठीक है? बस और ये यही तो आएगी। लगा अपना पावर, अब हम अपना पावर लगाते हैं इधर से। लगा ना, लगा, लगा रहा हूँ मैं अपना, ठीक है? बहुत पैसे वाला हो गया ना तू। भरो गिड़गिड़ा रो रहा था यहाँ पे आके। अरे भैया अपने मैं गलती का पछता। जानती हूँ, इसकी औकात जानती हूँ, पता है। और वो तो आपने बुलाया तो मैं आ भी गई। ये रोज इसके नंबर दिखाऊं, देखो देखो कितने ब्लैक लिस्ट करे हुए हैं, नए नए नंबरों से देखो फ़ोन करता है। ये सारे ब्लैक लिस्ट नंबर जो है ना जितने भी है इसी के हैं ये। मैं बात ही नहीं करती क्योंकि मैं जानती हूँ। आप कब से जानते हो? मैं 20 साल से जानती हूँ, टोटल 23 साल से जानती हूँ। 3 साल रिलेशनशिप रहा है, 20 साल शादी को हो गए, 23 साल से जानती हूँ मैं इस आदमी को। ये ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकते। उनको देखो, अगर उनको सबक आप ही सिखा सकते हो तो कैसे उनको रास्ते पर लाना। जो लड़की आपकी हॉस्पिटल में है उससे पहले बात करना होगा, उसको ठीक करना होगा, उसको सहारे की जरूरत है। हमने जिंदगी मौत से लड़ रही है वो। शर्म नहीं इनको है तो हम लोग बाद में देखेंगे, लेकिन इनको तो नहीं होता, रास्ते पे लाना होगा फिर से। ये आदमी इसलिए बुलाने आया ना मुझे, ताकि वो लड़की ठीक हो जाए तो ये बेच दे। मैं जानती हूँ ना इसको, इसलिए तो नहीं आ रही थी मैं। मुझे मालूम है वो हॉस्पिटल में है, अभी चुपचाप मिलके भी आई हूँ मैं उससे। ऐसी बात नहीं है, मैं मिलके आई हूँ उससे चुपचाप। पर इसके सामने नहीं जाऊँगी मैं, क्योंकि इसके सामने जाऊँगी तो फिर इसको ये हो जाएगा लड़की ठीक हो। अब नहीं जाना है ना, आपकी वो बेटी है, वो तो उसको धंधा पे बिठाने वाला है ना। लेके उसको आऊंगी वहाँ ना से उसको। साइड करो, उसको दिखाओ, अपने से अलग करो, और उस पे हम लोग कोई ना कोई कानूनी कार्रवाई करवाते नहीं, हैं। मैंने 2 भाई वहाँ पे खड़े कर रखे अपने। उस पे उस इंसान पे कानूनी कार्रवाई करवाते हैं हम लोग। पहले आपको जहाँ सपोर्ट चाहिए हम सपोर्ट करेंगे, ठीक है भैया, लेकिन आपका काम है, आपको कैसे हैंडल करना है वो आपका काम है। चलिए ठीक है। ठीक है।